राधे राधे दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ पूजा के त्योहार का बहुत खास महत्व होता है। हर साल कार्तिक मास के षष्ठी तिथि से इस पर्व की शुरुआत होती है। सुहागिन महिलाएं सुख समृद्ध संतान सुख और आरोग्य की प्राप्ति के लिए 36 घंटों तक चलने वाला यह निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही विधि विधान से छठी मैया व सूर्य देवता की पूजा करती हैं। दिवाली के बाद से ही महिलाएं छठ पर्व की तैयारी में लग जाती हैं। तो आइए जानते हैं इस साल छठ महापर्व कब मनाया जाएगा। छठ पूजा 2025 की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 को नहाय खाए से शुरू होती है, जब व्रती स्वच्छ जल से स्नान कर शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। दूसरा दिन होता है खरना। खरना का दिन रविवार 26 अक्टूबर 2025 है, जिस दिन व्रती गुड़ और खीर और रोटी बनाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसके बाद निर्जला व्रत का आरंभ करते हैं। तीसरा दिन है संध्या अर्घ्य सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त के बाद समय दिया जाएगा, जो शाम 5:10 से 5:58 तक सर्वोत्तम माना गया है। और लास्ट दिन क्या होता है, अंतिम दिन चौथा दिन उषा अर्घ्य मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को 5:33 से 6:30 तक। इस समय में व्रती उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करते हैं। तो चारों दिन संपन्न हुआ। तो चलिए छठ पूजा की सामग्री में क्या आता है आपको बता दें। पूजा के लिए बांस की टोकरी और सूप चाहिए। थाली, दूध, ग्लास, नारियल, दीपक, चावल, सिंदूर और हल्दी की आवश्यकता होती है। गन्ना, शकरकंदी, सुथनी, फल और मिठाई भी चाहिए। प्रसाद में ठेकुआ, मालपुआ, खीरपूरी और सूजी का हलवा बनता है और साथ में बहुत सारी सब्जियां भी होती हैं। पूजा में कौन कौन सी सामग्री चढ़ाई जाती है। छठ पूजा में ठेकुआ, नारियल, केला, गन्ना और फल सब्जियां अर्घ में समर्पित की जाती हैं। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव की आराधना करके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान की सुख समृद्धि की कामना करना है। छठ पूजा कितने दिनों तक चलती है, आइए आपको बताते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ। उषा अर्घ का मतलब है सूर्योदय, जब सूर्य निकल रहा हो तभी अर्घ देना चाहिए। छठ पूजा के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिसके लिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। और हाँ, एक बात और, बिना कहानी के छठ पूजा का पर्व अधूरा माना जाता है। तो चलिए आपको कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके 2 कहानी सुनाऊंगी। तो पहली कथा यह है कि पुराणों के अनुसार राजा प्रियंवत की कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और यज्ञ के लिए तैयार खीर प्रियंवत की पत्नी मालिनी को अर्पित की। बाद में मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवत बहुत दुखी हुए। वे अपने पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसी समय भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा कि वह कौन है। उन्होंने कहा, मैं षष्ठी हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ। हे राजन, यदि तुम मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करोगे तो मैं तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति दिलाऊंगी। इसके बाद राजा ने पुत्र प्राप्त की कामना से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी या छठी मैया की पूजा चली आ रही है। एक कथा और है कि माता सीता ने भी छठी का व्रत रखा था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का भाई बहन का संबंध है, इसलिए छठ के अवसर पर सूर्य की पूजा करना फलदायी माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि मुद्गल ने माता सीता को छठ व्रत रखने का निर्देश दिया था। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन पर ब्रह्महत्या का पाप लगा। इस पाप के प्रायश्चित के लिए कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ ने राम और सीता को ऋषि मुद्गल के पास भेजा। भगवान राम ने ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए कष्टहरणी घाट पर यज्ञ किया। सीता को आश्रम में रहने और कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत रखने का निर्देश दिया। ऐसा माना जाता है कि मुंगेर मंदिर में सीता पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी माई पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ पर्व के नामों से भी जाना जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से सूर्यदेव की आराधना के लिए मनाया जाता है, ताकि परिवार के सदस्यों को उनका आशीर्वाद मिल सके। इसके अलावा यह व्रत संतान के सुख भविष्य के लिए भी रखा जाता है। कहा जाता है कि छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठी मैया का व्रत रखा जाता है। तो छठी मैया जैसे सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, वैसे आप सभी लोगों पर छठी मैया की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और कथाओं के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घर में अच्छे से रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।